राधे राधे दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 66 से आरंभ करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त पुरुष को मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशील सांसारिक भोगों और संग्रह करने में लग जाता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। इंद्रियाणम ही चरंताम यन्मोन्तमिन्तु विद्यायते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनामे जीवनी। जिस प्रकार जल में चलती हुई नौका का वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी का या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका को विपरीत दिशा में वायु ले जाए तो वह वायु नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायिक बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, संसार की तरफ ले जाता है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथभ्रष्ट कर देती है या जल में डुबो देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है जो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे नौका अपने मार्ग से भटकती नहीं। तस्मास्य महाबाहो निर्गहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रिया भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसके मन की किसी भी अवस्था में डिगा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए विषय का महत्व नहीं रहा। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति करना है। अगर ऐसी भोग तथा संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है, अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। धन्यवाद।